फरवरी 2021 में कराची के बड़े सैलाबी नालों के गिर्द वसी पैमाने पर इंसदादे तजावुज़ात मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसमें महमूदाबाद नाला, गुज्जर नाला और उरंगी नाला शामिल हैं। इस ऑपरेशन के दौरान अब तक मुख्तलिफ आबादियों में मौजूद 3000 से ज़ायद घर मिसमार किए जा चुके हैं और बहुत सौ पर अभी भी ये खतरा मंडला रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? टीम सोच ने कराची में जारी हालिया इंसदादे तजावुज़ात मुहिम के मुहरिकात पर तहकीक की। गुज्जर नाला 12.6 किलोमीटर लंबा नाला है, जो कि नॉर्थ कराची से शुरू होकर लियारी नदी पर ख़त्म होता है, जबकि उरंगी नाला 11.25 किलोमीटर लंबा नाला है, जो उरंगी टाउन से होता हुआ लियारी नदी में गिरता है और समंदर के पानी में शामिल हो जाता है। इन नालों के किनारों पर कम आमदन वाले अफराद की कम से कम 42 बस्तियां नस्लों से आबाद हैं। मौसर शहरी मनसूबाबंदी ना होने की वजह से कराची के लाखों शहरी बगैर मनसूबाबंदी वाली आबादियों में रह रहे हैं, जो कि शहर भर में फैली हुई हैं। तो आखिर कराची के नालों के अतराफ मौजूद रिहायशियों को निशाना बनाकर उनको उनके घरों से क्यों निकाला जा रहा है? Last year, as most of us remember, Karachi was struck by catastrophic levels of rain. As a result, the Supreme Court of Pakistan passed an order on 12th August 2020, which was right after the rainy season, and it authorized the National Disaster Management Authority, NDMA, and the government of Sindh to clean up these nalas and remove encroachments. कराची में निकासी आब का एक कुदरती निज़ाम मौजूद है, जो कि 58 नालों पर मुश्तमिल है, जिनका काम शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते बारिश के पानी को लियारी और मलीर नदी में ले जाना है, जो कि आगे जाकर बहरे अरब से मिलती है। ताहम पिछली चंद दिहाइयों में जहां इन नालों के गिर्द तजावुज़ात कायम की गईं, वहीं ये नाले अब फजलात और कचरे का मरकज़ बन चुके हैं। इस वक्त शहर कराची में सॉलिड वेस्ट का जो निज़ाम है, जो कचरे का इंतज़ाम है, वो इंतहाई अबतर हालत में है। बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ से कचरा उठता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो शहर कराची में जो कचरे के लिए जो लैंडफिल साइट है, वो है जाम चाकरों पे, जो कि शहर कराची से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। तो जिसकी वजह से ना सिर्फ इदारे बल्कि आवाम भी जो है वो कचरा अगर ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि वो दरमियान में किसी न किसी नाले में डाल दिया जाता है। हमें तो ये नज़र आता है। तो इस तरह जो कचरा, एक तो आम प्रैक्टिस ये है कि कचरा लोग नालों में डालना बेहतर समझते हैं, बजाय इसके कि वो कई दिनों तक किसी रोड के किनारे पर पड़ा रहे। शहर में ठोस फजला के निज़ाम में मौजूद इन बेज़ाब्तगियों को दूर करने के लिए द सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी एंड एफिशिएंसी प्रोजेक्ट स्वीप के नाम से एक मंसूबा तश्कील दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर किया गया, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक से $10 करोड़ का कर्जा लिया गया है। इस मंसूबे का मकसद कराची के जमा शुदा कचरे को हटाना, नालों को साफ करना और कराची का कचरा उठाने और उसको ठिकाने लगाने के निज़ाम को बेहतर बनाना है। ताहम प्रोजेक्ट स्वीप पर अमल दरामद से पहले सिंध हुकूमत ने गुज्जर नाला के अतराफ मौजूद 4000 घर और उरंगी नाले के गिर्द मौजूद 1700 मकानात के खिलाफ इंसदादे तजावुज़ात मुहिम का आगाज़ कर दिया, जिसमें इन खानदानों की दोबारा आबादकारी के लिए कोई काबिल अमल मंसूबा नहीं बनाया गया। यहाँ ये बात भी अहम है कि तजावुज़ात के खिलाफ ये ऑपरेशन NED यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टेक्निकल तहकीक पर मबनी है, जो कि सिंध हुकूमत की गुजारिश पर की गई। इस तहकीक के जरिए इन घरों की निशानदही की गई, जिनको गुज्जर और उरंगी नालों के गिर्द 30 फुट चौड़ी सड़क बनाने के लिए मुनहद्दिम करना ज़रूरी था। लेकिन सड़कें बनाने का नालों की सफाई से क्या ताल्लुक है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए टीम सोच ने NED यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उनके टेक्निकल मंसूबे के हवाले से राब्ता किया। हमारे सवालात 30 फुट चौड़ी सड़क बनाने की तजवीज़ से मुताल्लिक थे, जिसके बारे में मीडिया पर कुछ इस किस्म की बातें गर्दिश कर रही हैं। 1. उरंगी और गुज्जर नाले के अतराफ के इलाके की अशराफदारी करना। 2. कराची के ज़िला वस्ती में ट्रैफिक के रश को कम करना। और 3. नालों की सफाई पर मामूर भारी मशीनरी के लिए रास्ता बनाना। ताहम डिपार्टमेंट के सरबराह ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। सड़कों की तामीर से मुतालिक मंसूबे के अलावा NED के इस टेक्निकल तहकीक में कुछ और खला भी मौजूद हैं। एक फ़िज़ाई मुआयने की बुनियाद पर NED यूनिवर्सिटी ने हर गिराए जाने वाले मकान को एक मुनफरिद ID दी और साथ ही ये भी बताया कि वो मकान कितने फ़ीसद मिसमार किया जाएगा।
केएमसी ने ऐलान किया कि हर खानदान जिसका घर 30% या उससे ज़्यादा हिस्सा गिराया जाएगा, उसको 3,60,000 रुपए का मामूली मुआवजा किराए की सूरत अदा किया जाएगा। हुकूमत का इरादा है कि इस रकम को 90,000 के 4 चेक्स की सूरत 2 सालों के दौरान जमा किया जाएगा। इलावा अज़ीं, रिहायशियों का कहना है कि घरों के IDs और मिसमारी का तनासुब गैर मसावी अंदाज में मुतय्यन किया गया है, जिसकी वजह से मुआवजे की अदायगी का अमल मुतासरीन के लिए बहुत पेचीदा हो गया है। ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने के लिए टीम सोच ने गुज्जर नाले के अतराफ वाक़े कौसर नियाज़ी कॉलोनी का दौरा किया ताकि वहाँ की रिहायशियों से बात की जा सके। आप ये देखें, ये पीछे एक ही ID डली हुई है, ये अलग घर है, और ये दूसरा घर आ रहा है, उसमें भी ये सेम ID डली हुई है। आप उसको भी ज़रा शॉट लीजिए, उसके वो केबिन पे डाल कर गए हुए हैं। ये घर अलग अलग हैं, ये 2 घर हैं, दोनों घर जैसे मैंने पीछे आपको बताया, एक दीवार पर एक ही घर के ऊपर 3 आइडियाँ मुख्तलिफ डली हुई हैं, और यहाँ पर 2 घरों में सेम ID डली हुई है। अब ये लोग जब चेक लेने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं तो कह रहे हैं आपका नाम ही नहीं है, तो ना इन दोनों घरों का भी नाम तो इन्होंने शो ही नहीं किया। ID डाल कर चले गए, 2 घरों पर सेम ID, एक ID। अब जब पैसा इनको मिलेगा तो क्या एक घर को मिलेगा या 2 को मिलेगा, इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। NED का मुताला इस ऑपरेशन की इंसानी कीमत को मद्देनजर नहीं रखता, बल्कि उसका हिसाब किताब इलाके के रकबे के मुताबिक किया गया है। ये जो नक्शे बनाए गए हैं ये गूगल से बनाए गए। गूगल जो है वो मकान की निशानदही कर सकता है, इमारत की निशानदही कर सकता है, मगर वो कितने ख़ानदान उस मकान में रहते हैं उसकी निशानदही नहीं कर सकता। और यहाँ ऐसे मकान हैं जहाँ हर एक कमरे में एक ख़ानदान रहता है। तो दूसरा मसला ये है कि आप 4,900 मकान गिरा रहे हैं गुज्जर नाले में, मगर इसका मतलब ये है कि शायद आप कोई 12,000 ख़ानदानों को मुतासिर कर रहे हों। इसके अलावा कुछ वकला का मानना है कि ये इंसदाद तजावुज़ात मुहिम गैर कानूनी जवाज़ पर मुबनी है। Before a property is demolished, you need to determine if that property is actually an encroachment. How do you find out whether that property amounts to an encroachment? You look at the relevant laws. The relevant law in this case is the Sindh Public Property Removal of Encroachment Act 2010. So this act defines encroachment as any property or structure that interferes with a public property. The question for us is, the people who reside around Gujjar Nala, are their homes an encroachment on public property simply because they're close to Gujjar Nala? Are they constructed directly on Gujjar Nala? Even if they were, there is a way to do these things. इसके बाद सवाल ये उठता है, क्या अगस्त 2020 में जारी करदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया था? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक बोनाफाइड ऑर्डर दिया कि अगर नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है तो उस इंक्रोचमेंट को हटा दीजिए और नाले क्लियर कर दीजिए। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उस ऑर्डर की तशरीह जो है वो हुकूमत अपने तय करने लग गई, और हुकूमत ने क्या किया कि एक तो इंक्रोचमेंट वाज़ेह है, जो कानून के तहत इंक्रोचमेंट है कि भाई ये एक प्रॉपर्टी पे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और ये लीज़ मकान नहीं है, इसका कोई कागज़ नहीं है, मगर बेशतर हज़ारों की तादाद में वहाँ पे प्लॉट्स ऐसे हैं औरंगी नाले की पट्टी पे और गुज्जर नाले की पट्टी पे जो लीज़ थे। केएमसी ने एक करप्ट प्रैक्टिस अपनाते हुए एक लेटर के थ्रू जो इंटरनली मूव किया गया लोकल बॉडी के सेक्रेटरी को और NDMA को और तमाम लोग जो इस इंक्रोचमेंट ड्राइव में शामिल हैं कि जी इस पट्टी में जो लीज़ मकानात हैं हम उनकी लीज़ कैंसिल कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कर दी, और यानी कि मैं एक लॉफुल प्रोसेसी हूँ, मुझे उन्होंने इंक्रोचर बना दिया मुझे हटाने के लिए। दूसरी उन्होंने हरकत ये कर दी कि एक प्राइवेट सर्वे के तहत कि गो जो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने की NED की, मगर वो कैसे तलब हुई, वो किस मीटिंग में तलब हुई ये हमें नहीं पता। एक थद्दा ला के दिखा दिया गया जिस पे ना कोई लेटर हेड है, ना स्टैम्प है, ना साइन है कि जी ये NED का सर्वे है और ये बता रहा है कि ये मकानात हैं जो मार्क हुए हुए जिनको हटाना ज़रूरी है। अच्छा जी, हमने नोट किया ऑन ग्राउंड के उस नाले की पट्टी के साथ के अलावा एक प्लान सामने उभर के आया है कि दोनों तरफ 30 फीट चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी नाले की, जिसके नाले में पानी के गुजर से कोई या उसकी आमदरफ से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा ये कि जो रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है वो तो कहीं ऑन ग्राउंड है नहीं। हमें 15,000 रुपये पर महीने के हिसाब से 24 महीने का किराया वादा किया जा रहा है, जो कि रिहैबिलिटेशन की तशरीह में नहीं आता। इसके अलावा कराची में ज़मीन की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र माहिरीन, सियासी जमातों, प्रॉपर्टी डेवलपर्स और रियासती इदारों के माबैन एक गठजोड़ की बात करते हैं जो इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के ज़रिए माली फ़वाइद हासिल करने के लिए ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं।
जो नाले को ना सिर्फ क्लियर किया जाएगा बल्कि इसके दोनों जानिब जो है वो एक रोड बनाएंगे। जब इस तरह नई रोड बनाई जाती है किसी भी जगह पर, ख़ास तौर पे इस तरह के एरिया में, तो वहाँ की लैंड यूज़ जो है वो ना सिर्फ चेंज होता है बल्कि लैंड वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जो शहर में लैंड यूज़ और रियल इस्टेट की जो वैल्यू है वो भी इन तरह की जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी बदौलत चेंज होती है। इस इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के तरीक़ेकार को चैलेंज करने के लिए इलाका मकीन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने हाई कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। इन चीज़ों को देखते हुए कि क्या मैं इंक्रोचर हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, बी क्या अगर मैं उस 30 फीट रोड के लिए हटाया जा रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने तो रोड बनाने के हवाले से कोई डायरेक्शंस नहीं दी, तो क्या मैं फिर भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कवर में आता हूँ। इन चीज़ों को लेके हम गए सिंध हाई कोर्ट और हमने का बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एहतराम करते हैं मगर उसकी वायलेशन के ख़िलाफ़ हैं हम, और उसकी वायलेशन करके हमें इफेक्ट किया जा रहा है। इस पर जवाब तलब किया गया कमिश्नर कराची से, लोकल बॉडी सेक्रेटरी से, और कहा गया कि जी अपना जो रिहेबिलिटेशन प्लान है, चूँकि ये ऑर्डर तो पिछले साल का है, जमा कराइए। अभी ये दरख्वास्त ज़ेर समात है। इस वक्त हाई कोर्ट ने इंसदाद तजावुज़ात मुहिम रोकने के अहकामात जारी कर रखे हैं। ताहम निशानज़दा इमलाक में से 70% मकानात पहले ही मुनहद्दम किए जा चुके हैं। अदालत ने जिम्मेदारान को ये हुक्म भी दिया है कि हुक्काम एक तफसीली रिपोर्ट के जरिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात की वजाहत करें। इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि शहर में ठोस फजला के निज़ाम को बेहतर बनाए बगैर इस बेतरतीबी के साथ जारी मुनहद्दिम कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इससे सूरत हाल मजीद अबतर हो सकती है, क्योंकि इमारतें गिराने के बाद हुकूमत शाज़ो नादिर ही मलबा उठाती हैं। तो इस बात का कवी इम्कान है कि ये मलबा भी इन्हीं नालों की जीनत बन जाएगा। हैरान कुन अमर ये है कि जहां मुमकिना तौर पर मुनहद्दम करने की ये कार्रवाइयां वर्ल्ड बैंक के मंसूबे स्वीप की तैयारी में हो रही हैं, वहीं स्वीप मंसूबे की दस्तावेजात में कहीं भी शहर के फजला के निज़ाम की बेहतरी के लिए कम आमदन वाली आबादियां गिराने की बात नहीं की गई है, बल्कि सिर्फ एक जगह जहां तजावुज़ात और दोबारा आबादकारी की बात हुई है वो प्रोजेक्ट अप्रेजल रिपोर्ट के पैराग्राफ 59 पर है, जो हालिया सूरत हाल से कतई मुख्तलिफ है। हमने वर्ल्ड बैंक से उनके मंसूबे स्वीप का हालिया इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाइयों से ताल्लुक़ के बारे में दरियाफ्त किया। उनकी खारजा अमूर की ऑफिसर मरियम अल्ताफ़ ने जवाब दिया, हुकूमत सिंध की जानिब से 2021 में गुज्जर नाले और कराची के किसी भी नाले के अतराफ की जाने वाली कार्रवाइयों समेत तजावुज़ात के खिलाफ जारी कोई भी कार्रवाई न स्वीप से मुंसलिक है, ना ही उनकी माली एयानात की गई है और ना ही स्वीप की तैयारी के लिए की गई हैं। इसी तरह बेदखली के खिलाफ काम करने वाली तंजीम कराची बचाओ तहरीक की जानिब से इसी मसले पर की गई शिकायत के जवाब में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि कराची में जारी इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाइयाँ जो कि नालों या शहर के दूसरे हिस्सों के अतराफ में हो रही हैं, उनका वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबों से ना ही कोई ताल्लुक है और ना ही माली मुआवनत फराहम की जा रही है। There is this undeniable nexus between the work that World Bank wants to do and the fact that there's an anti-encroachment demolition drive happening in Karachi. KMC and other regulatory authorities are borrowers of the World Bank project. The World Bank has also received a complaint by the Karachi Bachao Tehreek concerning the demolition drive and how that demolition drive is directly a consequence of Project Sweep, and that complaint has been found admissible. Supreme Court को order आया था, लेकिन हमारी हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऑर्डर्स आ चुके हैं, सारों पर शायद इतनी ताकीद से अमल ना हुआ हो जितना अभी एक ऑर्डर पे हो रहा है। तो you really have to ask, you have to step back and evaluate the situation. Is the demolition drive happening just because of the Supreme Court order, or are there like other factors, external factors at play as well? And could one of those factors be Project Sweep being conducted by the World Bank? वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि जी हमारा नाले साफ़ करना काम है, मकान गिराना हमारा उससे कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, वो अलग चीज़ है, उसके लिए हमने पैसे नहीं दिए। तो सवाल ये उठता है कि ये दो चीज़ें जो इतनी मुंसलिक हैं एक दूसरे से, तो जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन, लकीर कहाँ खींचते हैं। मेरी अपनी राय ये है कि आप ये लकीर नहीं खींच सकते, और क्योंकि आप नहीं खींच सकते तो वर्ल्ड बैंक इतने ही शरीक है
इन मकानों को गिराने में और लोगों को तकलीफ़ और दुश्वारी पहुंचाने में जितना NDMA है या KMC है। ये ख़ास तौर से संगीन है मसला, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के जो अपने क़वानीन हैं उसके तहत आप किसी का मकान नहीं गिरा सकते जब तक उसको मुनासिब मुआवजा न दिया जाए जो कि उसकी हालत पहले की हालत से बेहतर ना बनाए। ये इनके एरियाज ऑफ ऑपरेशन है जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं और वहाँ ये खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं जिसमें वो मुंसलिक है। चुनाचे इन्हें अपना लोन कैंसिल करके और हट जाना चाहिए। ये इनकी मॉरल कंपल्शन है।